हेलो दोस्तों, नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग गणित का तीसरा प्रैक्टिस सेट करने वाले हैं। इससे पहले हम लोगों ने दो प्रैक्टिस सेट कर लिए हैं। अगर आप लोगों ने नहीं देखे हैं तो आप लोग चैनल पर जाके देख लीजिएगा। यहाँ पर 10 प्रश्नों को लिया है, जो कि बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है। आपके परीक्षाओं में हूबहू प्रश्न पूछे जाने वाले ही प्रश्न हैं। जो पैटर्न आपका परीक्षा में पूछा जाता है, उसी पैटर्न बेस्ड पर ही प्रश्नों को हमने लिया है, जो कि आप लोगों को बेहतर तरीके से सीखने में मदद करेंगे। तो उम्मीद करता हूं कि आप लोग वीडियो को पूरा देखेंगे और बेहतर से बेहतर तरीके से सीखने का पूरा प्रयास करेंगे, क्योंकि मेरा मानना है कि आप लोगों का पढ़ना जरूरी है। कहीं से भी पढ़िए, लेकिन आप लोग पढ़ते रहिए, एग्ज़ाम की तैयारी करते रहिए। एग्ज़ाम आपका होगा, जल्द होगा, तो इसलिए आप लोग बेहतर तरीके से तैयारी करते रहिए। आपको यहाँ अच्छा लग रहा है तो आप लोग यहाँ से सीखते रहिए, आपको निश्चित ही फ़ायदा मिलेगा। आप लोग बने रहिए, जरूर फ़ायदा होगा, ज़रूर फ़ायदा होगा। तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं इस सेशन की। प्रश्न नंबर 1, किसी संख्या का 45% अगर 135 है तो वह संख्या क्या है? हमें बताना है कि संख्या क्या है। तो आप लोग इसको सॉल्व कीजिए, और अगर नहीं आता है तो हम लोग देखेंगे क्या कहा है, किसी संख्या का 45%। तो हम किसी संख्या यानी कि हम संख्या क्या मानेंगे, x। फिर क्या कहा है, का कितना, 45%। अगर 135 है यानी कि 45% कितना है, ये 135 बन जाता है। बराबर में लिखेंगे हम लोग, ठीक है। अब इसको कैसे हल करेंगे, x का मतलब होता है गुणा, यानी कि 45% मतलब बटे में होता है 100 बराबर 135। ठीक, आगे यहां हल कर लेते हैं। तो ये किस तरीके से हो जाएगा, देखो हम लोग क्या लिखेंगे, x इसी तरीके से लिखा रहने देंगे, बराबर का साइन लगाएंगे, और ये जो 135 है इसको यहां लिखेंगे। बटे की जो संख्या है ये 100 यहां आएगा गुणे में, तिरछी गुणा होगी तो ये गुणे में आ जाएगा 100, और जो चर के साथ गुणे में है, यानी कि कोई भी अगर अल्फाबेट लिखा उसके साथ गुणे में संख्या होगी वो आ जाएगी बटे में, यानी कि ये आ जाएगा 45 नीचे। ठीक है, आप जानते होंगे। अब देखो 45 से जब भाग करेंगे, 45 एक कम 45, 45 तिया कितना होता है, तो 135। क्या हो गया, अब देखो x बराबर कितना हो गया, 3 गुणे 100, और 3 गुणे 100 जब हम लोग करेंगे तो आ जाएगा कितना, 300। तो विकल्प हमारा कौन सा है, विकल्प हमारा डी हो जाएगा, 300 बिल्कुल सही आंसर होगा। और उम्मीद करता हूं कि आपने इसे बेहतर तरीके से सीखा होगा। तो देखते हैं हम लोग अगला प्रश्न। प्रश्न नंबर 2, 1 + 2 भागे, मझला ब्रैकेट लगाएंगे, 1 + 2 भागे छोटा ब्रैकेट 1 + 1/3। अब ब्रैकेट सभी बंद करेंगे, इसका मान क्या होगा। ऐसा प्रश्न पूछा गया है, क्या 4/5 होगा, 9/5 होगा, 8/3 होगा, या फिर 7/6 होगा। तो क्या होगा इसका मान, कैसे आप लोग हल करेंगे। तो आप लोग जल्दी से इसको हल कर लीजिए और आंसर दीजिए। तो देखिए हम लोग देख लेते हैं इसको। एक, आप लोग वीडियो को पॉज करके हल कर लिया करिए, और उसके बाद आप अपना आंसर चेक कीजिए। सही है तो बेहतर है, अगर नहीं सही हो रहा है तो आप लोग देखेंगे। क्या है, 1 + 2, ठीक है, भागे, पहले हम छोटा ब्रैकेट हल करेंगे, 1 + 2 भागे, ब्रैकेट के अंदर क्या लिखा है, 1 + 1/3 है, यानी कि 1/3। ठीक है, अब यहां से देखो क्या करेंगे, ये 1 है, जब भी इस तरीके से लिखा होगा या इसको हम 1 मान लेंगे इसके नीचे, तो हम इसका एलसीएम लेंगे तो कितना होगा, 3 हो जाएगा। ठीक है, इस 1 से इस 3 को भाग करेंगे तो कितना आएगा, 3 आएगा। ये आप सभी जानते होंगे बेहतर तरीके से। तो हम लोग क्या करेंगे, सीधे इस 3 को यहां गुणा करेंगे तो हो जाएगा 3 और प्लस प्लस 1। ठीक है, क्लियर है ना। तो यहां क्या बन जाएगा, 1 + 2 भागे, ब्रैकेट के अंदर 1 + 2 भागे, अब देखो 3 और 1 4/3, यहां इसको हम डायरेक्ट क्या लिखेंगे, 4/3। ठीक है, आप समझ पा रहे होंगे। इसके बाद जब हम हल करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 + 2 भागे, ब्रैकेट के अंदर 1 + 2 भागे, ब्रैकेट खुलेगा तो हो जाएगा 4/3। ठीक है, अब क्या करना है आपको, आपको क्या करना है कि जो भाग है इसको हम साइन चेंज करेंगे, गुणा कर देंगे, और ये 4/3 था, इसको हम 3/4 कर लेते हैं। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, 2 कम 2, 2 दूनी 4। तो यहां क्या बन जाएगा, 1 + 2 भागे, ब्रैकेट के अंदर 1 प्लस कितना हो गया, यहां पर क्या है, 3/2। ठीक है, अब इसको जब हल करेंगे तो क्या होगा, 2 एक कम
2। यहाँ देखो 1 + 2 भागे, अब इसको हल करके यहाँ लिखेंगे 2 × 2 यानी कि 2 + 3/2, यानी कि ये बन जाएगा 5/2। ठीक है, आप समझते रहिए आप लोग, 5/2। अब इसको हम फिर ये भाग है दिक्कत करेगा, तो इसको हम क्या करें, इसको साइन बदल दें। तो अगर हम यहाँ भाग की जगह गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा 2/5। ठीक है, 2 × 2 कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे ये हो जाएगा 4। ठीक, तो 1 + 4/5। अब यहाँ 5 की एक गुणा करेंगे तो ये कितना बन जाएगा, ऊपर यहाँ देख लीजिए ऊपर, तो हो जाएगा 5 + 4/5। तो इसको जब जोड़ेंगे तो हो जाएगा 9/5, यानी कि आंसर क्या आ रहा है 9/5। हमारा विकल्प कौन सा सही होगा, विकल्प हमारा बी बिल्कुल सही हो जाएगा, 9/5। ओके, बहुत ही बेसिक से आप लोगों को सिखा रहे हैं इसलिए थोड़ा समय लग रहा है, लेंदी क्वेश्चन हो रहा है, नहीं तो ये 30 सेकंड का भी क्वेश्चन नहीं है। ठीक है, तो आप लोग पहले बेसिक से समझ लीजिए, आप लोग खुद हल कर लेंगे बहुत ही बेहतर तरीके से। देखेंगे हम लोग अगला प्रश्न। प्रश्न नंबर 3, संख्या 85953 यानी कि 85,953 में 5 के दोनों स्थानीय मानों का अंतर होगा। कितना होगा, 4,950 होगा, 5,000 होगा, 4,975, या फिर इनमें से कोई नहीं। कौन सा विकल्प यहां सही होगा। जब भी आपसे पूछा जाए स्थानीय मान, किसका कहा, 5 के दोनों का स्थानीय मान, यानी कि एक 5 ये दिया है, दूसरा 5 ये दिया, और उसके बाद क्या कहा, अंतर। तो हम पहले वाला 5 लिखेंगे, ये इस 5 का मान कितना होगा, इस 5 का मान, ये जो 5 है इसका मान कितना होगा, तो देखो कितना मान होगा, 1 2 3 संख्याएं पीछे हैं इसके, तो हम 3 जीरो लगा देंगे, यानी कि इसका जो स्थानीय मान है वो 5,000 है। ठीक है, और अब देखो ये जो दूसरा 5 दिया है इसका स्थानीय मान कितना, तो 5 लिखेंगे। स्थानीय मान निकालने के लिए इसके पीछे की संख्या को गिनते हैं और उतने जीरो लगा देंगे, तो यानी कि इसके पीछे संख्या कितनी, 1, तो 1 जीरो, तो इसका स्थानीय मान कितना, 50। ठीक, अब इसके बाद क्या कहा कि इनका अंतर, अंतर का मतलब माइनस, यानी कि 5,000 से हम 50 घटा दें तो कितना निकल आएगा, तो निकलेगा 4950, यानी कि हमारा कौन सा विकल्प हो गया, विकल्प हमारा ए बिल्कुल सही हो गया, आंसर ए बिल्कुल सही होगा। ओके, प्रश्न नंबर 4, 12, 45, 75 का मासा क्या होगा। यहां पर आपसे 12, 45 और 75 का मासा पूछा गया है आपसे, तो आप लोग इसको हल कीजिए, मासा निकालिए। क्या इसका मासा 7 होगा, क्या 2 होगा, 4 होगा, या फिर 3 होगा। तो कौन सा इसका विकल्प सही हो जाएगा। मासा का मतलब होता है ऐसी बड़ी से बड़ी संख्या जिससे ये सभी संख्याएं भाग हो जाएं, पूरी तरीके से कट जाए। तो अगर हम इसको लिखें 12, 45, 75, और सबसे बड़ी संख्या क्या है 7, अगर हम 7 लिखें, क्या 7 से सभी संख्याएं भाज्य हो रही हैं, तो आप कहेंगे नहीं कट रही है। इससे छोटी संख्या क्या है 4, अगर हम 4 लिखें तो 4 से क्या सभी संख्याएं कट रही है, तो देखो 12 तो कट रही है लेकिन बाकी नहीं कट रही हैं, तो 4 भी नहीं होगा। अब अगर हम 3 उठा लें तो 3 से कटेंगी क्या, तो देखो 3 चक्कू 12, 15 तिया 45 और 25 तिया 75, यानी कि 3 से सभी संख्याएं एक बार कट रही हैं, तो हमारी जो संख्या होगी, मासा जो होगा वो क्या हो जाएगा, वो हमारा विकल्प डी हो जाएगा, यानी कि 3 आंसर आ जाएगा। ठीक है, इस तरीके से आप लोग ऑप्शन से चेक कर लेंगे, बड़ी से बड़ी संख्या ही मासा होगी। ठीक है, और जिससे सभी कट जाएं। और जब ऐसे नहीं तो हम क्या करेंगे, सबसे बड़ी संख्या लिखेंगे यहाँ पे 75, और इसको 45 से भाग करेंगे इस वाली संख्या से। तो जब 45 से भाग करेंगे तो 45 से कम 45 कितना आ गया, तो आप कहेंगे जब घटाएंगे तो बचेगा 30। 30 हमारा शेषफल बचा है। अब 30 45 से नहीं कटेगा तो हम क्या करेंगे, 45 यहां नोट कर देंगे। अब 45 को हम 30 से जब भाग करेंगे तो 30 एक कम 30 हो जाएगा, 30 हो जाएगा। 45 से जब 30 घटाएंगे तो बचेगा 15। ठीक है, और 15 से हम क्या करेंगे, 30 को भाग करेंगे तो कितना बचेगा, तो 15 दूनी 30, पूरा पूरा कट गया। अब 15 है और पूरा कट गया, इसके बाद हमारे पास संख्या बची 12। अब हम क्या करेंगे, फिर 15 ये जो बचा है जो शेष, इससे इसको हम 12 से भाग करेंगे, तो 12 से जब भाग करेंगे तो 12 एक कम 12। अब कितना बचा शेष, 3 नहीं कटेगा तो फिर हम 12 ये नोट कर लेंगे यहाँ पे, और 12 को जब हम 3 से भाग करेंगे, 3 चक्कू 12, और पूरी तरीके से ये कट जाएगी। जो अंतिम से संख्या बचेगी वो क्या बचेगी, 3 बचेगा, और यही हमारा क्या होगा, मासा होगा। आप लोग इस तरीके से भी निकाल सकते हैं। ठीक है, अब हम लोग अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न नंबर 5, प्रथम 20 विषम प्राकृतिक संख्याओं का योग क्या होगा। हमसे पूछा है प्रथम 20 विषम प्राकृतिक संख्याओं का योग, क्या 210 होगा, क्या 300 होगा,
400 होगा या फिर 420 होगा? कौन सा इसका विकल्प होगा? प्रथम 20 विषम प्राकृतिक संख्याओं का योग। विषम क्या? यानी कि 1, 3, 5, 7, इस प्रकार से हम 20 संख्याओं को लिखें और फिर उनको जोड़ें, तो जो योग निकले वही हमारा आंसर होगा। लेकिन हम ऐसे कब तक जोड़ेंगे? तो इसके लिए भाई एक फार्मूला आता है, इसको हम लोग क्या कहते हैं? एन स्क्वायर। ठीक है, एन स्क्वायर यानी कि एन स्क्वायर का मतलब होता है एन गुणे एन होता है, और एन जो होता है वो होता है संख्याएं। ठीक है, एन का मतलब होता है संख्याएं यानी कि नेचुरल नंबर होता है। तो n कितना है? तो आप कहेंगे यहां पर 20 है। अगर हम 20 का स्क्वायर कर दें यानी कि 20 गुणे 20 कर दें तो कितना निकलेगा? 20 गुणे 20 आप जानते होंगे 400 आएगा। और विकल्प ऐसा कहां पर दिया है? तो विकल्प हमारा सी जो है बिल्कुल सही होगा, 400 हो जाएगा। ठीक है, प्रथम 20 विषम प्राकृतिक संख्याओं का योग होगा वो 400 होगा। ओके, देखेंगे हम लोग अगला प्रश्न। प्रश्न नंबर 6, यदि दो कोटि पूरक कोणों में अनुपात 2:3 है तो वे कोण होंगे। यहां दिया है कोटि पूरक कोणों का अनुपात दिया है कितना? 2:3 दिया है। आपसे पूछा है कि वो कोण कौन से होंगे? क्या 25 अंश 65 अंश होंगे? क्या 108 अंश 72 अंश होंगे? क्या 36 अंश 54 अंश होंगे? या फिर 40 अंश 60 अंश होंगे? तो इसमें कौन सा विकल्प सही होगा? अब अगर आपको यह पता है कि कोटि पूरक कोण क्या होते हैं, तो यहां देखो लिखा है कोटि पूरक कोण, यानी कि कोटि पूरक कोण का मतलब होता है दो कोणों का योग। दो कोणों का योग, कोणों का योग कितना होगा? तो वो होगा आपका 90 अंश। ठीक है, दो कोण यानी कि कोण ए प्लस कोण बी बराबर कितना होना चाहिए? 90 अंश हो जाना चाहिए, दो कोणों का योग। ठीक है, तो यहां दिया है हमको कोणों का, कोण तो नहीं दिए है लेकिन कोणों का अनुपात दिया है। तो अगर हम कोण माने x होगा तो इसका अनुपात कितना बनेगा? 2x प्लस 3x बराबर कितना होगा? तो आप कहेंगे 90। ये कितना बन जाएगा? 5x बराबर 90 हो जाएगा। ठीक है, 5x बराबर 90। तो हम x बराबर कितना करेंगे? तो 90, और ये 5 जो है ये बट्टे में आ जाएगा। जब 90 को 5 से भाग करेंगे तो आएगा 18, यानी कि x की वैल्यू कितनी आई? 18। ठीक है, तो 18 पहले वाली कितनी संख्या है? 2 गुणे 18 कर दो, और दोबारा कितनी है? 3 गुणे 18 कर दो भाई। तो 18 दूनी 36 अंश और 18 तिहाई 54 अंश। ऐसा विकल्प कहां पर है? 36 54, यानी कि विकल्प हमारा जो सी है वो सही होगा। विकल्प सी सही हो जाएगा, 36 अंश और 54 अंश होगा। ओके, उम्मीद कर रहा हूं कि आप लोग बेहतर तरीके से समझ रहे होंगे और समझने का प्रयास कीजिए, क्योंकि इसी लेवल के क्वेश्चन आपको मिलेंगे एग्जाम में हूबहू। इससे ज़्यादा लेवल नहीं आने वाला है और बहुत लो भी नहीं आएगा। ठीक है, तो आप लोग धैर्यपूर्वक अपनी तैयारी करते रहिए। अगर नहीं आ रही है मैथ तो आप लोग इस चैनल के माध्यम से बेहतर तरीके से सीख सकते हैं। वीडियो को लाइक करते रहिए, आप लोग चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करते रहिए, और जो वीडियो है, अच्छे वीडियोज हैं, आप लोग अपने फ्रेंड को शेयर करते रहिए। ठीक है, ताकि वो लोग भी सीख सकें। ठीक है, शेयर करने में कुछ नहीं जाता है भाई, आप लोग सहयोग करते रहिए, शेयर वेयर करते रहिए। बस सहयोग पर ही दुनिया टिकी है ना? आप जानते हैं आपके सहयोग से ही सब कुछ चल रहा है। तो भाई इतना कर सकते हैं आप लोग, शेयर कर सकते हैं, चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं, फिर कोई दिक्कत नहीं होगी। वैसे मानता हूँ, क्योंकि मानवता परम धर्मो, तो मानवता दिखाते रहिए भाई। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। बहुत बढ़िया प्रश्न है, बहुत अच्छा प्रश्न है, बहुत ही प्रश्न अच्छा है और सरल है, लेकिन अगर नहीं आता है तो ये कठिन है। प्रश्न नंबर 7, यहां पर क्या कहा? 112 बटे, ऐसे लिखा 112 बटे, और रूट के अंदर लिखा 196 गुणे रूट के अंदर लिखा 576 बटे 12। ठीक, ये ऐसे लिखा है, यानी कि हम इसको क्या लिखेंगे? 112 बटे, अब 96 जो 196 है ये किसका वर्ग लिखा है? तो अगर हम 14 गुणे 14 करें, आप लोग कर लीजिए जल्दी से, तो आप कहेंगे ये 196 होगा। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे? इसको रूट के अंदर क्या लिख सकते हैं? 14 का स्क्वायर लिख सकते हैं। तो आप कहेंगे यश। ऐसे ही रूट 576, यानी कि 576 किसका वर्ग है? तो आप कहेंगे ये 24 का वर्ग है। तो हम 24 को क्या लिख सकते हैं? 24 की घात 2 लिख सकते हैं, बटे में 12। तो आप कहेंगे यस, लिख सकते हैं। आप लोग भाई वर्ग याद कर लीजिए, वर्गमूल कम से कम 1 से 40 तक वर्ग याद होने चाहिए। इसी प्रकार 1 से 30 तक कम से कम
घन याद होने चाहिए, ठीक है। तो आप लोग क्वेश्चन आसानी से कर लेंगे। तो अब देखो ये जो स्क्वायर है ये क्या करेगा, रूट खत्म कर देगा। तो यहां क्या निकल कर आएगा, 112/14, ठीक, गुड़े गुड़े 24/12, ठीक है। क्लियर है, यहां तक बात समझ में आई। अब क्या करना है, देखो 12 दूनी 24, 14 अट्ठे, तो आप कहेंगे 112। तो कितनी संख्या बची, 8 गुणे 2 बराबर, आंसर कितना होगा, 16। और ऐसा विकल्प कौन सा हमारा है, तो ये विकल्प हमारा बी बिल्कुल सही हो जाएगा। आंसर जो है 16 आएगा, विकल्प बी सही होगा, ठीक है। ओके। प्रश्न नंबर 8, 450 का 2/5 का 72% का मान क्या है। अब यहां देखो प्रश्न दिया 450 का 2/5 का 72% का मान क्या होगा। क्या 129.6 आएगा, क्या 129 आएगा, 128 या फिर 120 आएगा। इसको आप लोग हल कीजिए और हल करके आंसर बताइए, ठीक है। आप लोग वीडियो पॉज करके हल करते रहिए, उसके बाद आप लोग सोल्यूशन देखा करिए, बेहतर रहेगा। और जिनको बिल्कुल नहीं आ रहा है वो लोग पहले वीडियो देख लें, उसके बाद आप लोग इसी प्रकार के प्रश्नों को हल कीजिए। यहां क्या कहा है, देखो 450 हल कर रहे हैं हम लोग। 450 फिर का, यानी कि का मतलब होता है गुणा, का 2/5 है तो इसको हम लिखेंगे 2/5, फिर का दिया है यानी कि फिर से गुणा, 72 72, और परसेंट का मतलब होता है बटे में 100। इसका मान क्या होगा यही हमें निकालना है। अब देखो ये संख्या है गुणे में, तो 5 से अगर हम 45 को भाग करें तो हो जाएगा 5 नेम 45, और यहां हो जाएगा 90, ठीक है। अब इसी प्रकार से अगर हम इसको 4 से भाग करें तो 18 हो जाएगा, और यहां हो जाएगा 25। बात समझ पा रहे हैं, बिल्कुल। फिर अगर हम देखो 5 ऊपर क्या बन जाएगा, 90 गुणे 2 गुणे 18 बटे में कितना, तो आप कहेंगे 25, ठीक है। अब अगर हम इसको भाग करें 25 को 5 से तो 5 बार कटेगा, और उसी 5 से हम 18 को भाग करेंगे तो हो जाएगा, या 90 को भाग करेंगे तो हो जाएगा 18, ठीक है। अब कितना होगा, 18 का स्क्वायर यानी कि 18 गुणे 18 कितना होता है, तो आप कहेंगे 324 गुणे 2 बटे में 5। अब ये जब 2 करेंगे तो कितना हो जाएगा, यहां लिखते हैं, यहां 8 4 और 6 बटे में 5, 648/5, यानी कि जब इसको हम भाग करेंगे तो कितना आएगा, इसको इस तरीके से लिखो 648। देखो 5 एकम 5, 6 से 5 गया 1 बचा, फिर 5 दूनी 10 10, 4 उतारा, 5 नेमा 45 45, 3 बचा। अब 3 कटेगा नहीं, दशमलव लगाएंगे तो हो जाएगा 30, 5 छक्का 30, यानी कि 129.6 आएगा, जो कि विकल्प हमारा पहला ही दिया है, और हमारा पहला विकल्प सही होगा, ए ऑप्शन हो जाएगा 129.6। प्रश्न नंबर 9, किसी वस्तु को 693 रुपए में बेचकर स्मृति को 26% का लाभ प्राप्त होता है, तो स्मृति ने उस वस्तु को कितने रुपए में खरीदा होगा। यहां यह कह रहा है कि जो बेचा है वो कितने में, 693 में बेचा है, और इसी पर इसने कितने फायदा लिया, 26% का फायदा लिया है भाई। यानी कि इसने 100% में खरीदा है और कितने में बेचा है, तो कितने में बेचा है भाई, 100 कोई वस्तु कितने में खरीदी जाती है, 100% में इसने खरीदे हैं, और कितने में बेचा है, तो आप कहेंगे 26% का लाभ, यानी कि इसमें 100% में 26 तो जोड़ा होगा, यानी कि इसने 126% पर बेचा है। तो अगर इसने 126% पर बेचा है तो 126% बराबर कितना होगा, तो आप कहेंगे 693। बात समझ रहे हैं ना, ठीक। अब इसको हल कर दीजिए, इसको हल करिए, कैसे हल करेंगे, क्या आंसर आएगा, क्या 550 आएगा, 560, 540 या फिर 575, आप लोग हल कीजिए। तो देखो हमने अभी क्या बताया, 100% इसका क्रय मूल्य होगा, ठीक है ना। जो इसने खरीदा होगा वो कितने परसेंट पे, तो 100% पे खरीदा होगा। कितना लाभ लिया इसने, 26%, यानी कि इसको फायदा हुआ कितना, 26% का। और तब इसने कितने में बेची, तो 693 रुपए में बेची, तो 693 रुपए, ठीक है। यानी कि 126% बराबर कितना है, तो आप कहेंगे 693। हमें क्या निकालना है, क्रय मूल्य। क्रय मूल्य कितना है, तो आप कहेंगे 100। भाई क्रय मूल्य कितना है, तो 100 है, ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे, इसको सीधे सीधे इसी तरीके से हल कर देंगे, यहां से 126 हटेगा, 126 बटे में आ जाएगा, ठीक है। 693 गुणे 100, ठीक है। जब भी आपसे क्रय मूल्य पूछा जाए तो क्या लिखोगे, विक्रय मूल्य, ठीक है। विक्रय मूल्य गुणे
क्रय मूल्य बटे में कुल प्रतिशत मतलब लाभ के साथ प्रतिशत, ठीक है। और या ऐसे लिख लो 100 प्लस लाभ प्रतिशत, तो लाभ प्रतिशत कितना, तो आप कहेंगे 26 और ये जब जुड़ेगा तो कितना हो जाएगा 126, ठीक। तो वही चीज बन गई, क्लियर है। अब देखो इससे को भाग करेंगे तो 2 से भाग करो तो कितना होगा, 2 छंग 12, 2 तिया 6, 126 को 2 से भाग करोगे तो आएगा 63 और 100 को भाग करोगे तो आएगा 50। अब 63 से अगर 693 को भाग करोगे तो ये 11 बार कटेगा, ठीक है। तो हमारे पास संख्याएं कट गई, कितनी संख्या बची, 11 गुणे ये 50, तो 11 गुणे 50 कितना होगा, 11 पचे 55 और 0 तो 0, विकल्प क्या होगा हमारा, यानी कि आंसर जो आया वो 550 आ गया। कौन सा विकल्प सही है, तो आप कहेंगे विकल्प ए बिल्कुल सही हो जाएगा, क्लियर है। आज का अंतिम प्रश्न, प्रश्न नंबर 10, बहुत ही बढ़िया प्रश्न है। यदि 16 व्यक्ति एक दीवार 15 दिनों में बना सकते हैं तो 8 दिनों में इसे बनाने के लिए कितने व्यक्तियों की आवश्यकता होगी। तो यहां पर क्या करना है हमको, सीधे सीधे लिखो m1 इंटू d1 इक्वल में m2 इंटू d2, ठीक है। m1 मतलब पहले आदमियों की संख्या कितनी, तो आप कहेंगे 16, और d1 यानी कि दिनों की संख्या कितनी, तो आप कहेंगे 15 यानी कि गुणे 15, बराबर में m2, तो m2 ही निकालना है, गुणे दिनों की संख्या 8, m2 निकालना है, ये m2 के गुणे में है तो ये कितना हो जाएगा, तो ये 16 गुणे 15 और ये 8 आएगा यहाँ बटे में, यानी कि बटे 8, यानी कि 8 से इसको भाग करना होगा, बराबर में m2। अब देखो 8 से 16 को भाग करोगे तो कितना आएगा, 2, संख्या क्या बन गई, 2 गुणे 15, कितना आ गया, 15 दूनी 30, यानी कि m2। तो बाद में कितने आदमियों की आवश्यकता पड़ेगी, तो आप कहेंगे 30 आदमियों की आवश्यकता पड़ेगी, यानी कि विकल्प हमारा कौन सा सही होगा, विकल्प डी बिल्कुल सही हो जाएगा, 30 व्यक्तियों की आवश्यकता होगी, ठीक है। तो आज हम लोगों ने महत्वपूर्ण 10 प्रश्नों को हल किया है और उम्मीद करते हैं कि आप लोगों ने बहुत ही बेहतर तरीके से सीखा होगा। आप लोग बने रहिए हमारे साथ लगातार, बहुत ही बेहतर तरीके से हम लोग यहाँ से गणित सीखेंगे। और जैसा कि हमने पिछले वीडियो में भी बताया था कि आप लोगों के लिए बहुत ही जल्द हम अन्य क्लासेस भी लेकर आएंगे, जैसे मैथ हमारा चल रहा है, मैथ हम लोगों का चल रहा है, इसके साथ साथ हम लोग हिंदी की क्लासेस करेंगे, हिंदी बेहतर तरीके से करेंगे, और साथ ही साथ जीएस, ठीक है। बहुत ही जल्द इन पर भी वीडियो आप लोगों के लिए लेकर आते रहेंगे। आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा इसको वीडियो को शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बहुत ज़्यादा से ज़्यादा जल्दी से करिए आप लोग, तो हम बहुत जल्दी से आप लोगों को वीडियो देना शुरू करते हैं, ठीक है। शेयर करते रहिए भाई, कोई इसमें कॉस्ट वॉस्ट तो लगती नहीं है ना, थोड़ा सा सहयोग करते रहिए भाई, सहयोग की भावना विकसित कीजिए। आप लोग तैयारी में हैं और एक बेहतर इंसान बनने की प्रक्रिया में है, तो सहयोग की भावना बहुत ज़रूरी है। तो आप लोग वीडियोस को शेयर करते रहिए, स्टेटस वगैरह लगाते रहिए और चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए सभी लोग। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो के साथ, ठीक है। तब तक आप लोग अपना ध्यान रखें, बेहतर स्वास्थ्य का ख्याल रखें और बेहतर तरीके से ज़्यादा से ज़्यादा तैयारी करते रहें, क्योंकि सफलता का कोई दूसरा विकल्प नहीं है, सिर्फ व सिर्फ क्या है, आपकी मेहनत, आपकी लगन ही आपको सफलता दिलाएगी। ओके, टेक केयर, बाय बाय।